आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नए वीडियो के माध्यम से जो नीलकंठ पक्षी होता है उसके बारे में आप सभी को जानकारी देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं यह नीलकंठ पक्षी किस प्रकार शुभ होता है तथा इसके द्वारा धन वृद्धि तथा यह हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक किस प्रकार होता है तथा इसके दर्शन मात्र से ही हमारी किस्मत कैसे जाग उठती है या हम क्या और उपाय करें जिससे हमारी धन्य दान में बरकत होती रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं इस प्रकार के। वैसे तो हमारे इस देश में संसार में अनेकों प्रजाति के जीव जंतु पक्षी आदि रहते हैं, परंतु उनमें से कुछ पक्षी विशेष होते हैं जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं तथा हमारे शुभ अशुभ अनेकों प्रकार के हमें दृश्य देते रहते हैं या हमें उनके लिए सचेत करते रहते हैं। उन्हीं में से एक पक्षी है जो नीलकंठ है। ऐसा माना जाता है इस पक्षी के दर्शन मात्र होने से ही हमारी किस्मत जाग उठती है और वैसे भी इसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है और किसानों का मसीहा माना जाता है। उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित एक दोहा है, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, प्रचलित हमारी बात राम से कहियो। तो इस दोहा के अंदर भगवान शिव नीलकंठ का तथा भगवान राम का भी जिक्र किया गया है। तो हम आपको बताते हैं यह पक्षी देखने में काफ़ी खूबसूरत एवं सुंदर दिखाई देता है तथा इस पक्षी की जुड़ी भावनाएं से हमें अनेकों प्रकार के रोचक तथ्य जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन करते समय समुद्र के अंदर से जो विष निकला था वह भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिसके कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और इसीलिए इस पक्षी को भी भगवान शिव का अवतार मानते हैं, नीलकंठ कहते हैं। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं नीलकंठ के दर्शन दशहरे वाले दिन किसी भी भक्त सज्जन को किसी भी मनुष्य को हो जाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा एवं शुभ माना जाता है। कहते हैं नीलकंठ के दर्शन दशहरे के दिन होने से उन्हें धन्य दान सुख समृद्धि आदि की बरकत होती है। वैसे तो दशहरे के दिन ये पक्षी ना जाने कहाँ चले जाते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देते। यह बहुत ही वह मनुष्य भाग्य एवं किस्मत वाला होता है जिसे ये दशहरे के दिन इसके दर्शन होते हैं। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम ने भी दशमी के दिन इस नीलकंठ के दर्शन किए थे, जिसके कारण उन्होंने रावण का वध किया और भगवान श्री राम इस युद्ध में विजय प्राप्त हुए थे। तो इसी तरह जिस किसी भक्त सज्जन को दशमी के दिन इसके दर्शन हो जाते हैं उनके सभी दुश्मनों का नाश हो जाता है और उसे हर एक जगह मान सम्मान प्राप्त होता है। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं इसे किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी हमेशा फसलों के ऊपर जो कीड़ा लगा होता है उसको खा जाता है और जिससे किसान की फसलों में नुकसान नहीं हो पाता, फसलें बच जाती हैं। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं यदि किसी भी लड़की को इस नीलकंठ पक्षी के बाईं तरफ से दर्शन होते हैं तो वह उसका रिश्ता जल्दी हो जाता है और यदि दाईं तरफ इस पक्षी के दर्शन होते हैं तो उसका पति अत्यंत ही मनोहर सुंदर एवं सभी बातों को मानने वाला एवं आज्ञाकारी पति उसको मिलता है, ऐसा विचार कहा गया है। और यदि किसी भी स्त्री को नीलकंठ के अपनी पीठ पीछे दर्शन होते हैं तो ऐसा कहा जाता है उसका शीघ्र ही तलाक हो जाता है, उसका रिश्ता टूट जाता है। तो इसी तरह का संकेत हमारे इस पक्षी के नीलकंठ के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम नंबर 5 पर बताते हैं यदि शिवरात्रि को अचानक ही नीलकंठ घर में आ जाता है तो आपके घर में अपार धन संपत्ति तथा धन धान की प्राप्ति एवं अनेकों प्रकार के
हर्षोल्लास प्राप्त होते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यह नीलकंठ के दर्शन का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं किसी भाग्य वाले को ही इसके दर्शन होते हैं। इसी तरह हम आगे आपको नंबर 6 पर बताते हैं, यदि आपको नीलकंठ का पंख मिल जाता है या नीलकंठ कहीं से भी उड़कर जा रहा है और आपको दिख जाता है और उड़ते उड़ते उसका पंख गिर जाता है, तो आप उसको छोड़े नहीं, तुरंत उठा लाएं और उसको लाकर धूप दिखाकर तिजोरी में या पैसे धन दौलत आदि चीज वस्त्र रखते हैं वहाँ पर रख दें, तो निश्चित ही हमारी काया पलट हो जाती है, हमारी किस्मत पलट जाती है। हम देखते ही देखते अमीर एवं करोड़पति बन जाते हैं। इसी तरह हम आगे नंबर 7 पर बताते हैं, यदि स्वप्न में नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं, वह दिखाई देता है, तो आपके जीवन में मान सम्मान तथा धन वृद्धि आदि के संकेत माना जाता है। इसी तरह नंबर 8 पर हम बताते हैं, यदि आपको नीलकंठ का घोंसला मिल जाता है तो आप उसे लाकर चलते पानी में प्रवाहित कर दें और उसमें जो चमत्कारी लकड़ी होती है वह पानी के ऊपर तैरने लगती है और अन्य जितना भी उसके साथ लकड़ी है या कचरा है वह उसके चारों ओर हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तब आप उस लकड़ी की पहचान करके उसको अपने घर ले आएं। उस लकड़ी की इतनी शक्ति होती है, यदि आप उस लकड़ी को लोहे के ऊपर भी रख दें तो वह लोहे को भी काट देती है। यदि कोई बंद ताला है, अगर लकड़ी उसको लेकर आप जहाँ चाबी लगती है वहाँ उस लकड़ी को लगा दें तो ताला या लॉकर भी अपने आप खुल जाते हैं। तो ऐसी लकड़ी को लाकर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रख सकते हैं या कहीं भी शुद्ध जगह पर, एकांत जगह पर रख सकते हैं, जहाँ किसी का झूठे या किसी अन्य प्रकार के हाथ उसको न छुएं। कहते हैं उसको रखने से जिस प्रकार यह लोहे को काट देती है, उसी तरह यह हमारे सभी संकटों को काट देती है, तथा यह लकड़ी जिस प्रकार ताले को खोल देती है, उसी तरह हमारी बंद किस्मत को खोल देती है। यदि किसी ने भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो, या हमारी किस्मत बंधी हुई है या हमारी किस्मत सोई हुई है, तो निश्चित ही इस लकड़ी के अपने घर में रखने से आपको वह फल मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष है और अन्य अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।